गर्मियों की छुट्टियां बस शुरू ही हुई थीं कि तभी जंगल के अंधेरे से कुछ भूखा कुछ शैतानी बाहर आ गया। एक घबराया दोस्त, एक छोटा सा शहर और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की मायूस जिंदगी। तीनों दोस्तों को तुरंत समझ आ गया ये वेकेशन टाइम नहीं है बल्कि एक खतरनाक सफर की शुरुआत है। कहानी की शुरुआत होती है नोआ नाम के एक लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। उसकी फैमिली में उसकी माँ और एक छोटी बहन है। नोआ एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी स्पाइसी और काल्पनिक स्टोरी न्यूज़पेपर में छपवाने की कोशिश करता रहता है, पर हर बार उसे मना कर दिया जाता है। नोआ को बास्केटबॉल खेलना पसंद है और स्कूल में उसका बेस्ट फ्रेंड बेन भी बास्केटबॉल का शौकीन है। दोनों के साथ सैमी और यूजीन भी उनकी छोटी गैंग का हिस्सा है। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त उन्हें एक घर दिखाई देता है, जीन का घर। शहर में हुआ है कि जीन ने अपनी बीवी और बेटों को खुद मार दिया था क्योंकि एक दिन अचानक वो दोनों गायब हो गए। ये खबर नोआ को बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो इसको प्रूव कर दे तो उसकी स्टोरी न्यूज़पेपर में जरूर छपेगी। इसी एक्साइटमेंट में सभी दोस्त चुपके से जीन के घर में घुस जाते हैं, लेकिन जीन उन्हें देख लेता है और सब डर के मारे भाग जाते हैं। भागते वक्त नोआ का बैग वहाँ रह जाता है, पर वो जान जोखिम में डालने से अच्छा समझता है कि बिना बैग के घर वापस हो जाए। रात में बेन नोआ से मिलने आता है क्योंकि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है। नोआ बहुत खुश होता है। बेन बताता है कि वो एली के साथ बाहर जा रहा है और अगर नोआ चाहे तो वो भी साथ आ सकता है, पर नोआ के पास कुछ और काम होता है इसलिए वो मना कर देता है। उस रात बेन और एली बीच पर मिलते हैं। दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी पास के ब्रिज पर अंधेरे में कोई औरत सी खड़ी दिखाई देती है। वो भारी आवाज में कहती है, रात में तुम दोनों बच्चों को बाहर नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एली और बेन दोनों घबरा जाते हैं। अगले ही पल वो काली सी छाया पानी में कूद जाती है। ये देखकर दोनों पैनिक हो जाते हैं और पानी से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बेन को कोई पानी के अंदर खींचने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वो पानी के अंदर डूबने लगता है। फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और कुछ देर के बाद बेन वापस ऊपर आ जाता है। अगले दिन सुबह नोआ देखता है कि उसका बैग जो जीन के घर में छूट गया था उसके घर पर सही सलामत पड़ा है। नोआ बेन से मिलने उसके घर पहुंचता है तो पुलिस वहां होती है। पता चलता है कि बेन अभी भी गहरे सदमे में है। नोआ उससे मिलता है। बेन बहुत डरा और टूटा सा हुआ लगता है। एली से बात करने पर वो बताती है कि रात को उसे ब्रिज पर एक चुड़ैल सी औरत दिखाई दी। पुलिस इस बात को नॉनसेंस समझकर इग्नोर कर देती है और नोआ उसकी बात पर भरोसा करता है। एली फिर डर के मारे वहाँ से चली जाती है। नोआ इस घटना से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड बेन गहरे सदमे में है। घर लौटते वक्त नोआ फिर से जीन का घर देता है और अंदर चला जाता है। वो उसे बैग वापस करने के लिए धन्यवाद कहता है और चुपके से घर में घुसने के लिए माफी मांगता है। जीन से बात करते हुए नोआ को पता चलता है कि जीन पहले एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन अब रिटायर हो चुका है और कई बड़े केसेस को हैंडल कर चुका है। ये सुनकर नोआ उसे बेन के बारे में बताता है। पहले जीन इनकार करता है, पर बच्चा समझकर सिचुएशन की गंभीरता देखते हुए वो बेन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जीन बेन से सवाल पूछता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद जीन का मानना होता है कि बेन सिर्फ सदमे में है, इसे किसी चुड़ैल या पैरानॉर्मल चीज का कोई लेना देना नहीं है। वो चला जाता है और नोआ को कहता है कि अब उसे दोबारा परेशान ना करे। नोआ घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि माँ को लगता है कि नोआ चुड़ैल वाली बात से डरकर ओवरथिंक कर रहा है, लेकिन तभी उनकी एक किराएदार एक बूढ़ी औरत नोआ की छोटी बहन से अजीब तरीके से बात करती दिखाई देती है, जैसे वो उसे बहला फुसला रही हो। कुछ ही दिनों बाद एक और बिल्कुल वैसा ही एक्सीडेंट होता है। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसे बुलाती है और घने जंगल की तरफ ले जाती है। वहाँ उसके साथ भी एग्जैक्टली वही होता है जो बेन के साथ हुआ था और वो लड़का हमेशा के लिए सदमे में चला जाता है। अगले दिन नोआ और जीन ये खबर न्यूज में देते हैं। जीन तुरंत नोआ को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो इस लड़के को जानता था। नोआ कहता है कि हाँ, क्योंकि वो उसके स्कूल में पढ़ता था। जीन उसे तुरंत उस जगह मिलने को बुलाता है जहाँ ये वारदात हुई थी। दोनों वहाँ पहुंचकर पूरी जगह की तहकीकात करते हैं। जीन अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाता है और नोआ अपना भूत प्रेत और चुड़ैलों वाला ज्ञान। तभी जीन को समझ आ जाता है कि ये कोई आम केस नहीं है। इसी बीच नोआ को एक टूटी हुई झाड़ू मिलती है जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। उसके हिसाब से ये एक विच का काम लगता है, वही जो कहानियों में पढ़ता आया है, जो कोई भी रूप ले सकती है, सदियों तक जी सकती है और बच्चों की आत्मा चुराकर ताकत पाती है। नोआ ये बात अपने दोस्तों यूजीन और सैमी को बताता है। फिर वो उन्हें जीन से मिलवाता है। पहले तो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाद में नोआ उन्हें समझाता है कि जीन वैसा
नहीं है जैसा लोग उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं। वो बताता है कि दोनों मिलकर इस केस की सच्चाई की छानबीन कर रहे हैं। अगले दिन नोआ अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तब उसे अपनी किराएदार कुछ अजीब सी हरकत करते दिखाई देती है। नोआ को पहले से ही उस पर शक होता है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर जाती है, नोआ मौका देकर उसके रूम में घुस जाता है। वहाँ उसे बच्चों के नाम की एक लिस्ट और उनकी कई ड्राइंग्स मिलती हैं। अब उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन वो सब कुछ अपने दोस्तों को बताता है और तीनों मिलकर किराएदार का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए नोआ देखता है कि वो एक अंधेरी जगह की तरफ जा रही है जहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा होता है। वो धीरे धीरे उसके पीछे जाकर उसे पकड़ने वाली होती है। नोआ तुरंत सोचता है कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली है। घबराहट में वो उस औरत को जोर से धक्का दे देता है, पर धक्का लगते ही सब कुछ पलट जाता है। वो स्टेज पर गिरती है। वहाँ वो कुछ प्रेजेंट करने जा रही होती है। तीनों दोस्त तुरंत उसे विच समझकर सवाल करने लगते हैं। वो औरत सफाई में कहती है कि वो एक राइटर है जो बच्चों पर बेस्ड कहानियां लिखती है, इसलिए नोआ को उसके रूम में बच्चों की ड्राइंग्स मिली थी। बच्चों के नाम की लिस्ट भी आज के इवेंट की थी जहां वो उन्हें अपनी स्टोरीज सुनाने वाली थी। ये सुनकर नोआ और उसके दोस्त बिल्कुल शर्मिंदा हो जाते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद वो औरत घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। नोआ की माँ उसे बहुत डांटती है और ये सब नोआ को काफी टेंशन देता है। मन हल्का करने के लिए वो जीन के घर चला जाता है। दोनों बैठकर बेसबॉल मैच देते हैं। बातें करते हुए नोआ बताता है कि उसके पिता एक मशहूर जर्नलिस्ट थे जो अखबार के लिए लिखते थे और दुनिया घूमते थे। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जीन भी अपना दर्द बताता है कि उसका एक 5 साल का बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ कार में था, तब गाड़ी खराब हो गई। जीन जब गाड़ी ठीक कर रहा था तभी एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और उसके बेटे को उठाकर भाग गया। आज तक कोई भी उसका बेटा नहीं ढूंढ पाया। बातें खत्म होने के बाद दोनों फिर केस डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये राज वो पुलिस और मीडिया को बताएंगे। वो एक रेस्टोरेंट में उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। मजबूरन वो दोनों वहाँ से निराश होकर लौट जाते हैं। एक दिन नोआ घर वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर रोड के किनारे पड़ी एक साइकिल पर पड़ती है। करीब जाकर देखता है तो वो यूजीन की होती है। नोआ तुरंत समझ जाता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो जंगल की तरफ दौड़कर उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि यूजीन एक झाड़ी के पीछे छुपा बैठा है। वो उससे उसका हालचाल पूछता है। तभी उन्हें अंधेरे में एक औरत की परछाई खड़ी नजर आती। अब उन्हें बिल्कुल यकीन हो जाता है कि ये वही विच है। दोनों लोग भागकर जंगल के बाहर आते हैं। डर के मारे यूजीन तुरंत भाग जाता है, लेकिन नोआ नोटिस करता है कि वहाँ जमीन पर लाल मिट्टी लगी हुई है, ऐसा कुछ जो जंगल में होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद वो सीधा जीन के घर जाता है और जो कुछ उसके साथ हुआ होता है सब बताता है। जीन समझ जाता है कि मामला पहले से ज्यादा सीरियस हो चुका है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तहकीकात करते हुए जीन को पता चलता है कि पास के शहर में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। जीन तय करता है कि वो कल सुबह वहाँ जाकर उस लड़के से मिलेगा, जिससे शायद केस के बारे में कुछ और पता चल सके। नोआ डिसाइड करता है कि वो यहीं रहकर छानबीन जारी रखेगा। अगले दिन जीन उस लड़के के घर पहुँचता है जिसका नाम रॉनी होता है। जीन उससे मिलता है और तुरंत समझ जाता है कि वो भी गहरे सदमे में चला गया है। जीन उससे सवाल करता है, लेकिन रॉनी एक शब्द तक नहीं बोलता। फिर जीन उसका रूम चेक करता है, शायद कुछ सबूत मिल जाए। वहीं उसे एक खुफिया बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटोज, एक गन और चांदी की गोलियां होती हैं। जीन तुरंत समझ जाता है कि ये केस सच में विच का है, क्योंकि कहानियों में लिखा है कि विच को सिर्फ चांदी की गोलियों से मारना संभव होता है। असल में रॉनी को विच की पहचान हो चुकी थी, लेकिन जब तक वो चांदी की गोली का इस्तेमाल कर पाता तब तक विच ने उसका पीछा कर लिया और अपने जादू से उसे कब्जे में ले लिया। जीन रॉनी के घर से निकलते हुए फोटोज को देख रहा होता है। फोटोज देखकर दो चीजें उसे तुरंत समझ में आ जाती। पहली, जितने भी बच्चे हमले का शिकार हुए सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। दूसरी, हर फोटो में एक ही आदमी कॉमन है, स्कूल का अंपायर। जीन का शक यकीन में बदलने लगता है। ये सब उसी अंपायर का काम है, वो शायद एक विच है। जीन गाड़ी तेज भगाता है ताकि नोआ तक जल्दी पहुंचकर उसे सब बता सके। इधर नोआ स्कूल का मैच खेल रहा होता है। अंपायर के जूतों से चिपकी लाल मिट्टी देखकर उसे तुरंत वो जगह याद आती है जहां उस पर हमला हुआ था। मतलब विच का कनेक्शन मैच और लाल मिट्टी से है। और तभी उसे अंपायर के हाथ पर एक गहरा घाव भी नजर आता है। नोआ का शक और मजबूत हो जाता है कि ये विच अंपायर ही है। मैच खत्म होते ही नोआ अपने दोस्तों को सब बताता है। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अंपायर के घर में चुपके से जाएंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। वो घर में घुसते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। वहाँ उन्हें कई बच्चों की फोटोज मिलती हैं। उनके सारे शक पक्के हो जाते हैं, लेकिन तभी अंपायर वापस आ जाता है और तीनों पर हमला कर देता है। वो बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं तो उनके हाथ पैर बंधे होते हैं। अंपायर अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक विच है, लेकिन वो बच्चों को मारता नहीं
बस उनकी आत्मा का थोड़ा हिस्सा ले लेता है, जितना उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए। लेकिन नोआ और उसके दोस्तों ने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए वो तीनों को जरूर मारेगा। फिर विच अपने असली रूप में आ जाती है। तीनों डर से कांप उठते हैं। वो पहले नोआ को मारने का फैसला लेती है, उससे घसीटकर एक अलग रूम में ले जाती है। इसी बीच एक लाइटर गिरती है और नोआ के दोस्तों के हाथ लग जाती है, जिससे वो दोनों खुद को आजाद कराने में सफल हो जाते हैं। दोनों तुरंत भागकर नोआ को बचाने जाते हैं। तीनों साथ मिलकर विच का सामना करते हैं, लेकिन वो सब पर भारी पड़ रही होती है। तभी जीन बंदूक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो गोली चलाता है, लेकिन विच पर कोई असर नहीं होता। फिर वो रॉनी से मिली हुई चांदी की गोली का इस्तेमाल करता है। इससे विच को थोड़ा नुकसान होता है। नोआ और जीन मिलकर लड़ते हैं। एक मौके पर विच नोआ पर हमला कर देती है और उसकी आत्मा खाने लगती है, लेकिन जीन टाइम पर पहुंचकर उस पे गोलियां बरसा देता है और आखिर में एक गोली सीधा उसके सर में मार देता है। विच वहीं मर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, उसके अंदर से उन सभी बच्चों की आत्मा के टुकड़े निकलकर उनके पास लौटने लगते हैं। बच्चे फिर से ठीक होने लगते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बेन की आत्मा का टुकड़ा भी उसके पास लौट जाता है और वो पहले जैसा खुश और एनर्जेटिक हो जाता है। इसके बाद नोआ इस पूरी घटना को लिखता है। अखबार वालों को उसकी स्टोरी पसंद आती है और वो उसे छाप देते हैं, यानी नोआ का जर्नलिस्ट बनने का सपना पूरा हो जाता है। अब नोआ और जीन दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नोआ की जिंदगी में बाप की कमी पूरी होती है और जीन की जिंदगी में बेटी की। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है।